जय हिंद एवरीवन। तो चलिए भाई, सभी लोग त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के प्लेटफॉर्म में जुड़ते चलिए। मैं रुचि सिंह परिहार। आज जो हम ये वीडियो लेके आए हैं, ये जो टॉपिक हमारे सामने है, यानी कि आसिम मुनीर, सभी लोग जानते हैं, है ना। अभी हाल के टाइम पे तो आप सभी लोग उनसे बहुत ज्यादा परिचित हो चुके हैं। आसिम मुनीर, जिन्होंने एक तरह से जो पाकिस्तान के क्या है, सेना के जनरल हैं, उन्होंने एक तरह से उनको अभी स्वयं को एक उन्होंने क्या किया है, फील्ड मार्शल की उपाधि दे दी है ना। यानी कि अब उनका जो मिलिट्री डेकोरेशन हो गया है वो क्या हो गया, फील्ड मार्शल। फील्ड मार्शल एक बहुत बड़ा ओहदा होता है ना। ये किसी अत्यंत, जिसने अदम्य साहस का परिचय दिया हो युद्ध क्षेत्र में, जिसने देश के लिए कुछ बहुत ही ज्यादा ब्रेवरी का काम किया हो, उसको ये फील्ड मार्शल का दर्जा दिया जाता है। अब पाकिस्तान का आप ये देखिए, पूरी दुनिया इस वक्त हंस रही है। मतलब क्या, किस लिए फील्ड मार्शल का दर्जा मिला हुआ है? कि भारत ने इनके 11 एयरबेस उड़ा दिए, इसलिए इनको फील्ड मार्शल का दर्जा मिला हुआ है? या फिर इनके यहाँ आतंकवादियों को मारा है ना, इनके यहाँ जो आतंकवादी जो जितने थे, जिनपे आतंकवादियों के 9 अड्डों को उड़ाया, तो उसकी एवज में इनको फील्ड मार्शल मिला है, फील्ड मार्शल की इनको उपाधि मिली। तो खैर, पूरी दुनिया में हंसी का पात्र बना हुआ है पाकिस्तान। और पाकिस्तान के ये हैं वो मोस्ट डेकोरेटेड सेना जनरल, जिनका नाम क्या है, आसिम मुनीर। तो भाई आज ही, मतलब एक तरह से कल से ये न्यूज आपकी क्या है, 20 मई से, कि पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर प्रोमोटेड फील्ड मार्शल, हाईएस्ट मिलिट्री रैंक इन द कंट्री। अपने इन्होंने एक तरह से क्या किया है, इनको प्रमोट कर दिया गया है फील्ड मार्शल। मतलब इनको हार का इनाम दिया गया है कि आप तो भाई पाकिस्तानी हारने वाले लोगों को भी एक तरह से क्या करते हैं, इनाम देते हैं। तो इन अ सरप्राइजिंग मूव द पाकिस्तानी गवर्नमेंट हैज प्रमोटेड जनरल आसिम मुनीर टू द रैंक। ये तो मतलब वही है कि अपनिच भगवान है, अपनिच जो भी बोल रहा है उसको सब कुछ एक तरह से क्या कर देना चाहिए, उसको मान लेना चाहिए। तो इसमें आपका क्या है, यानी इसमें से आप एक चीज ये देखिए कि रीड बिटवीन द लाइंस, इसमें से आप ये समझिए कि पाकिस्तान का जो जिसको कहते हैं कि मिस इन्फॉर्मेशन का जो इनका पूरा सिस्टम चल रहा है, इन्होंने पूरी अपनी मतलब अपने देश की जनता को एकदम पागल बना के रखा हुआ है। यानी इनके देश में अलग ही माहौल चल रहा है। दुनिया में क्या है, न्यूज रिपोर्टिंग, क्या सारी चीजें, उससे उनको लेना देना है ही नहीं, सत्य से उनको लेना देना नहीं। जैसे लग रहा है सारे आंख बंद करके बैठे हुए हैं, उनको सबको बस कितना मतलब है, बस हमारे देश के जो हुक्मरान है वो क्या बोल रहे हैं, और वो सब बोल रहे हैं कि अरे नहीं, इंडिया को तो हमने हरा दिया, हमने तो कितने सारे राफेल गिरा दिए। अच्छा भाई, हमने तो भारत का एयरबेस तोड़ दिया, हमने तो वो आदमपुर एयरबेस को बोले कि हमने तो वो एयरबेस तोड़ दिया, वहां पे S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम लगा हुआ था, और वहां पे उनके मिस इन्फॉर्मेशन को खत्म करने के लिए हमारे पीएम अगले दिन वहां पे पहुंच गए कि देखो कहाँ है आदमपुर बेस, कहाँ पाकिस्तान ने डिस्ट्रॉय किया है। वहां पे जाके उन्होंने कार्यक्रम किया। तो पाकिस्तानियों ने फिर क्या कहा, उन्होंने कहा कि अब पूरा एयरबेस थोड़े तबाह हुआ होगा, बीच का कोई हिस्सा बच गया होगा, तो वहां पे मोदी जी ने जाके कार्यक्रम किया। तो मतलब हद एक तरह से क्या है, बेवकूफ लोग हैं, ठीक है। तो चलिए अब इसमें देखते हैं, आसिम मुनीर, इनको प्रमोट कर दिया गया, फील्ड मार्शल के पद पे प्रमोट कर दिया गया। भगवान जाने इन्होंने कौन सी वीरता का काम किया है। बलूचिस्तान ने उधर अपने आप को लिबरेट घोषित कर दिया है ना। इंडिया ने एक तरह से इनको बुरी तरह से एक तरह से क्या किया है, इनके एरिया पे जो आतंक के अड्डे थे उनको जाके एक तरह से तबाह किया, इनके एयर बेसेस को तबाह किया। खैबर पख्तूनख्वा में अलग से तालिबानी, जो पाकिस्तानी तालिबान है, उसने बॉम्बिंग्स बढ़ा दिए, उसने एक तरह से अटैक करने बढ़ा दिए हैं। तो इनको पता ही नहीं किस चीज को, क्या इन्होंने कंट्रोल किया है, या फिर क्या इन्होंने अदम्य साहस का परिचय दिया है, जिस वजह से इनको क्या मिला है, फील्ड मार्शल की उपाधि दी गई है, प्रमोट किया गया है इनको, है ना। ऐसे लोगों को तो डिमोट करके निकाल के बाहर फेंकना चाहिए, है ना। खैर, फील्ड मार्शल पाकिस्तान, तो देखते हैं कि पाकिस्तान में क्या होता है, उनका सिस्टम कैसा है। तो फील्ड मार्शल इज द 5-स्टार एंड हाईएस्ट रैंक इन द पाकिस्तान आर्मी, अवॉर्डेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान टू द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ द पाकिस्तान आर्मी इन रिकॉग्निशन ऑफ डिस्टिंग्विश्ड सर्विस। ये लाइन पढ़ के तो एकदम हंसी आ रही है कि इनकी डिस्टिंग्विश्ड सर्विस को रिकॉग्नाइज करते हुए, इनकी जो विशिष्ट सेवा है जिन्होंने देश को एक तरह से दी है, उसके लिए, इनकी डिस्टिंग्विश्ड सर्विस के लिए इनको रिकॉग्नाइज करते हुए फील्ड मार्शल इनको दिया जा रहा है ना। तो अदम्य साहस तो भाई हमारी सेना ने एक तरह से दिखाया है। तो चलिए, हमारी सेना की बदौलत एक तरह से इनको फील्ड मार्शल का पद तो मिल गया कि हमारी सेना ने जाके वहां पे उनके जो एयर बेसेस तबाह किए, तो उसी के एवज में इनको फील्ड मार्शल कर दिया। चलिए, फिर सिंस गेनिंग इंडिपेंडेंस इन 1947, पाकिस्तान में, यानी जब से पाकिस्तान को आजादी मिली हुई है 1947 में, 1947 में तो ये देश बना है, तो 1947 में तब से ये जो 5-स्टार रैंक का जो फील्ड मार्शल का पद है, केवल 2 बार लोगों को दिया गया है। पहले थे जनरल मोहम्मद आयूब खान। अब थोड़ा सा आयूब खान के बारे में भी जानते हैं। तो ये जो आयूब खान थे, और ये जो सेकंड है, ये तो आसिम मुनीर को दिया गया। इनसे तो आप लोग सब परिचित ही हैं कि करंट चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है, ठीक है। और ये इनको किस लिए इनको दिया गया है कि टू ऑनर हिज लीडरशिप क्वालिटीज इन ऑपरेशन बनियान मरसूस।
ठीक है। तो अब ये जो इनका जो ऑपरेशन था, जैसे हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाया हुआ था ना, तो इन्होंने भी अपना कहा कि हम भी अपना कौन सा ऑपरेशन चला रहे हैं, ऑपरेशन बुनियान उन मरसूस, ठीक है। तो हालांकि इनका तो मतलब क्या ही इनका ऑपरेशन क्या ही चला होगा। तो पाकिस्तान 11 एयर बेसिस, 9 टेरर कैंप्स, व्हाट डिड इंडिया अचीव विद ऑपरेशन सिंदूर, ठीक है। यानी कि ये सारी जो चीजें आपकी हुई हैं कि इंडिया ने, उसमें भी क्वेश्चन मार्क कि इंडिया ने क्या अचीव किया। और अच्छा, इसमें तो ये होना चाहिए कि फील्ड मार्शल ये जो आपके आसिम मुनीर हैं, इन्होंने क्या किया है। तो इंडिया लॉन्च्ड ऑपरेशन सिंदूर, अ डिसाइसिव स्ट्राइक अगेंस्ट, तो हर जगह न्यूज में ये सारी जो चीजें आपकी बनी हुई थी, ठीक है। लश्कर तैयबा और इनके सारे आपके वो खराब किए थे, एक तरह से उनको तबाह किया था, ठीक है। ये है जनरल आयूब खान। जनरल आयूब खान के नक्शे कदम पर आसिम मुनीर चल रहे हैं। तो जनरल आयूब खान वो व्यक्ति थे जिन्होंने, जो पहले फील्ड मार्शल थे, कहाँ के थे, पाकिस्तान की सेना के थे। और बाद में इन्होंने क्या किया था, फील्ड मार्शल की उपाधि जब इनको प्रमोट किया था, उसके बाद इन्होंने एक तरह से तख्ता पलट भी कर दिया था। तो पाकिस्तान में वैसे भी सैनिक तानाशाही का जो इतिहास है बहुत पुराना है। चाहे आप आयूब खान को ले लो, चाहे आप याया खान को ले लो, चाहे आप परवेज मुशर्रफ को ले लो, आप किसी को भी ले लो, है ना। ये लोग हमेशा एक तरह से क्या करते हैं, वहां की जो पॉलिटिकल सरकार होती है वो एक तरह से उसको क्या करते हैं, तख्ता पलट करते हैं, और पूरी जो ताकत होती है वो सेना अपने हाथ में ले लेती है ना। यानी कि ये एक ऐसा देश है जिसमें सेना के पास अपनी एक कंट्री है ना। कंट्री के पास अपनी एक सेना नहीं है, सेना के पास अपनी एक कंट्री है। जब चाहे वो अपना ले लेता है, वहां के जो राजनीतिक नेता होते हैं उनको निकाल बाहर करता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं शहबाज शरीफ कब तक रहते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट टाइम सिंस 1965 दैट पाकिस्तानी डिक्टेटर जनरल आयूब खान अपॉइंटेड हिमसेल्फ एज फील्ड मार्शल। तो ये आयूब खान थे। अब आयूब खान के ही नक्शे कदम पे आसिम मुनीर चल रहे हैं। तो देखते हैं आसिम मुनीर क्या करते हैं आगे जाके, वो पॉलिटिकल पावर को कब तक लेते हैं, ठीक है। तो पाकिस्तान हैज एलिवेटेड आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर टू द रैंक ऑफ फील्ड मार्शल, PM Shehbaz Sharif's office said on Tuesday, making him only the second general in the country's history to rise to that rank. तो शहबाज शरीफ को भी लग रहा होगा कि भाई पता नहीं कब आके अपना तख्ता पलट कर दे, तो इसको फील्ड मार्शल दे दो, मतलब जब तक ये इसको खुश रखोगे तब तक तुम पद पे बने रहोगे, अदरवाइज तो तुम जाओगे। खैर, शहबाज शरीफ को भी देख लेना चाहिए। पाकिस्तान अब जिस राह पे आगे बढ़ रहा है, उस राह पे अभी बहुत सारे ऐसे मजाकिया चीजें आपको पाकिस्तान में देखने को मिलेंगी। ये है हमारे फील्ड मार्शल, ठीक है। यानी कि जो हमारी सेना के फील्ड मार्शल हैं, उनकी सर्विसेज देखिए, उनके कारनामे देखिए। ये है सैम मानेकशॉ। सैम मानेकशॉ के बारे में, फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, इनके बारे में बताने के लिए मुझे लगता है किसी भी हिंदुस्तानी को स्पेशली बताने की जरूरत नहीं है। इन्होंने जो अदम्य साहब का परिचय दिया है, कोई भी आपका वॉर हो, यानी कि ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड में ये एक तरह से क्या हुए थे, सेना में शामिल हुए थे, और फिर उसके बाद ये इन्होंने एक से बाद एक जो कंटिन्यू आपके युद्ध हुए, उसमें इन्होंने अदम्य साहस का परिचय दिया। इवन 1971 का जो वॉर हुआ था, जिसमें बांग्लादेश को लिबरेट करा दिया था, उसमें भी स्ट्रेटेजिस्ट ये थे, इनका उसमें रोल आता है। और दूसरे हमारी सेना में जो फील्ड मार्शल थे, ये KM करियप्पा थे। तो ये हमारी सेना के फील्ड मार्शल हैं। इनको वाकई में इन्होंने जो अदम्य साहस का परिचय दिया है, उस वजह से इनको रिकॉग्नाइज किया गया है। और पाकिस्तान के तो आपने देख ही लिया। तो पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर वाज हाइडिंग इन बंकर ड्यूरिंग इंडिया स्ट्राइक। तो भाई इसलिए लग रहा है इनको फील्ड मार्शल का पद दिया है कि भाई तुम अपनी जान तो बचाने में कम से कम सक्सेसफुल रहे, आवाम को तो चलो मरने दिया, आतंकवादियों को नहीं बचा पाए तो क्या हुआ, है ना। तो ये एक तरह से बंकर में छुपे बैठे हुए थे, ठीक है। तो ये चीजें आप किया जाती। तो चलिए इसी के साथ आज की काफी कॉमेडी वाली न्यूज थी, ये न्यूज हमारी यहाँ पे खत्म होती है। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। ये हमारा NDA 2 का 2025 के जो हमारे बैचेस हैं, ऑफलाइन बैचेस में हमारे एडमिशन शुरू हो चुके हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं वो एडमिशन ले सकते हैं। ये हमारा TDA का ऐप है, जिसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। इसी तरह के और इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ आपसे मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। आपने क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशंस दे दी हैं और आप सेना में अफसर बनना चाहते हैं, तो क्लास 11 से ही जुड़े त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के NDA फाउंडेशन बैच से, जहां आपको UPSC क्वालिफाइड एजुकेटर्स मिलेंगे, एक्स आर्मी वेटरन्स मिलेंगे, जो आपका सपना नेशनल डिफेंस एकेडमी का पूरा करेंगे। आज ही संपर्क करें।